पदयात्रा वृंदावन से संभल की थी और फिलहाल हम बुलंदशहर के अंदर एंटर हुए हैं और अभी यहीं विश्राम कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। क्या पुलिस ने आपको रोक दिया? जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें रोका गया है और यात्रा को रामघाट पे खत्म करने के लिए बोला गया, समापन करने के लिए बोला गया है। तो हम जाएंगे, अब से थोड़ी देर में हम निकलेंगे रामघाट की तरफ और देखते हैं आगे ईश्वर की क्या मर्जी होती है। वहाँ स्नान करेंगे? बिल्कुल स्नान तो करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। स्नान करूंगी और उसके बाद शायद उम्मीद है कि ईश्वर कोई रास्ता खोल दे। सरकार से और प्रशासन से, बुलंदशहर से कोई अपील? सरकार से मेरी यही एक अपील है कि जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हम जैसे युवाओं के एक प्रेरणा है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। और आज आपके प्रदेश में एक बेटी को एक बहुत साधारण सी पदयात्रा के लिए रोका जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतनी ही विनती करूंगी, इतना ही निवेदन करूंगी कि इस यात्रा को हो सके तो पूरा करने दें, क्योंकि अभी इस यात्रा से बहुत से युवा जुड़ रहे हैं और ये यात्रा पूरी करके एक बहुत अच्छी मिसाल जाएगी। और इसे अगर यही रोका गया ना तो मैं तो टूट जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ वो युवा भी टूट जाएंगे जिन्हें ये हौसला रहता है, जिन्हें ये उम्मीद रहती है कि धर्म के रास्ते पे हम आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं से कुछ अपील करेंगे? युवाओं से बस भावुक हो गई है मैम। आपको क्या आपकी जो यात्रा है, मानते हैं आपके रामघाट पे ही समापन किया जाएगा? देखिए, हम देश के लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, हम कानून के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, हम सबकी बात मान सम्मान रखना चाहते हैं। तो जैसा भी हमें निर्देश दिया जाएगा हम वैसा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी रिक्वेस्ट, हमारा निवेदन है कि हो सके तो इस यात्रा को पूरा करने थे, अदरवाइज कोई बात नहीं, जैसे पुलिस प्रशासन बोलेगा हम वैसा करेंगे। पदयात्रा वृंदावन से संभल की थी और फिलहाल हम बुलंदशहर के अंदर एंटर हुए हैं और अभी यहीं विश्राम कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। क्या पुलिस ने आपको रोक दिया? जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें रोका गया है और यात्रा को रामघाट पे खत्म करने के लिए बोला गया, समापन करने के लिए बोला गया है। तो हम जाएंगे, अब से थोड़ी देर में हम निकलेंगे रामघाट की तरफ और देखते हैं आगे ईश्वर की क्या मर्जी होती है। वहाँ स्नान करेंगे? बिल्कुल स्नान तो करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। स्नान करूंगी और उसके बाद शायद उम्मीद है कि ईश्वर कोई रास्ता खोल दे। सरकार से और प्रशासन से, बुलंदशहर से कोई अपील? सरकार से मेरी यही एक अपील है कि जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हम जैसे युवाओं के एक प्रेरणा है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। और आज आपके प्रदेश में एक बेटी को एक बहुत साधारण सी पदयात्रा के लिए रोका जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतनी ही विनती करूंगी, इतना ही निवेदन करूंगी कि इस यात्रा को हो सके तो पूरा करने दें, क्योंकि अभी इस यात्रा से बहुत से युवा जुड़ रहे हैं और ये यात्रा पूरी करके एक बहुत अच्छी मिसाल जाएगी। और इसे अगर यही रोका गया ना तो मैं तो टूट जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ वो युवा भी टूट जाएंगे जिन्हें ये हौसला रहता है, जिन्हें ये उम्मीद रहती है कि धर्म के रास्ते पे हम आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं से कुछ अपील करेंगे? युवाओं से बस भावुक हो गई है मैम। आपको क्या आपकी जो यात्रा है, मानते हैं आपके रामघाट पे ही समापन किया जाएगा? देखिए, हम देश के लॉ के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, हम कानून के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, हम सबकी बात मान सम्मान रखना चाहते हैं। तो जैसा भी हमें निर्देश दिया जाएगा हम वैसा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी रिक्वेस्ट, हमारा निवेदन है कि हो सके तो इस यात्रा को पूरा करने थे, अदरवाइज कोई बात नहीं, जैसे पुलिस प्रशासन बोलेगा हम वैसा करेंगे।